लद्दाख में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव के 12वें एडिशन का इनेकाद। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। कॉन्क्लेव में मुख्तलिफ पहलुओं पर होगा तबादला ख्याल। यूटी बनने के बाद लद्दाख को मिले 4 जीआई टैग। करगिल को एलजी इंतजामिया ने किया नजरअंदाज। समाजी कारकुन सज्जाद करगिली का बयान। आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम का आगाज लद्दाख की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला की सरबराही में 4 दिसंबर को नई दिल्ली में अहम इजलास होगा और लद्दाख के हवाले से ये इजलास होगा। केडीए और एपेक्स बॉडी लद्दाख को इस इजलास में मदऊ किया गया है और मीटिंग में इस इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर खास बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दिल्ली से खबर डेवलप हुई है। बता दें कि 4 दिसंबर को नई दिल्ली में लद्दाख के हवाले से एक अहम इजलास होगा और वज़ीर दाखिला की सरबराही में ये इजलास होगा और इस हवाले से एपेक्स बॉडी और केडीए लद्दाख जो है उनको इस इजलास में मदऊ किया गया है और इस इजलास में 4 नुकाती एजेंडा जो है उस पर खास बातचीत होगी। आपको बता दें कि ये जो 4 नुकाती एजेंडा है इसमें रियासत का दर्जा, इस हवाले से बात होगी कि लद्दाख जो इस वक्त यूटी है क्या इसको रियासत का दर्जा दिया जाए। वहीं साथ ही साथ जहां लद्दाख के लोग या समाजी कारकुन या केडीए या एपेक्स बॉडी जो 6ठा शेड्यूल की जो मांग कर रहे हैं उस हवाले से इस मीटिंग में बहस होगी और साथ ही साथ लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की बात होगी कि सीटें जिस तरह से लद्दाख के लोग की डिमांड है या एपेक्स बॉडी की डिमांड है कि सीटों को बढ़ाया जाए, इस हवाले से इस मीटिंग में बात होगी। और साथ ही साथ जो बड़ा मसला बेरोजगारी का है लद्दाख में, उस हवाले से इस मीटिंग में खास बातचीत होगी। तो 4 दिसंबर की तारीख लद्दाख के लिए अहम है और सबकी नजरें 4 दिसंबर को नई दिल्ली पर होगी जहां पे ये अहम मीटिंग होगी। वज़ीर दाखिला इस मीटिंग की सरबराही करेंगे और इस हवाले से केडीए लद्दाख और एपेक्स बॉडी को इस इजलास में मदऊ किया गया है और जो अहम जो एजेंडे हैं उस हवाले से इस मीटिंग में बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 का 12वां एडिशन लेह में लद्दाख के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ताउन से ये कॉन्क्लेव मुनक्कद हो रहा है और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा और गवर्नर के मशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात के सरकारी अफसरान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और इस दौरान सनत के माहिरीन, टेक्नोलॉजी के शौकीन ताज़ा तरीन रुझानात, चैलेंजर्स और कामयाबी की कहानियाँ दरियाफ्त करेंगे और इस इजलास में जो है मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे और ये कॉन्क्लेव गवर्नेंस, खिदमात की फराहमी और शहरियों की मसरूफियात को बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाने में अवामी शोबे को दरपेश मुनफरिद चैलेंजों और मौक़ा पर भी इस कॉन्क्लेव में तवज्जो मरकूज होगी। जो काम करते हैं, इवन मीडिया से लेकर गवर्नमेंट वर्क, प्राइवेट वर्क, एवरीवेयर टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन रेलेवेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द नेक्स्ट इन थिंग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि भारत को हमने एक विकसित भारत बनाना है, विकसित देश बनाना है और एक इसके उपलक्ष्य में एक हमने यहाँ पे एक बहुत नोबल इनिशिएटिव लिया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इट्स ए हिस्ट्री इन द मेकिंग। 11,000 प्लस फीट पे हमने नेशनल स्केल का, हाईएस्ट स्केल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन का एक विजन रियलाइज हो रहा है। हमारे पास बहुत जगहों से, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष से 20 से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से ऑफिसर्स आए हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आए हैं और एट द सेम टाइम टॉप कॉरपोरेट्स का एक यहाँ पे शिरकत है भरपूर तरीके से। और वो भी सबसे बड़ी बात, एक ये तो फर्स्ट टाइम हम कर ही रहे हैं, ये मेड इन इवेंट है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि ऐसे मौसम में
ऑटम का मौसम चल रहा है, आप सब जानते हैं. अब सर्दियों का ऑनसेट हो गया है. अब हम नवंबर के लास्ट फेज में चल रहे हैं और दिसंबर आने वाला है. तो ऑर्गेनाइजर्स भी थोड़े चिंतित थे कि कैसे होगा, बट हमने उनको बोला हो जाएगा. और आज आपके सामने है. हमारे पास डेलीगेट्स पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं. इवन आई थिंक इंटरनेशनल ग्रुप्स आर आल्सो हेयर. तो ये हमारे लोगों के लिए इस तरह से बेनिफिशियल होगा कि लद्दाख को प्रोजेक्शन मिलेगी जो मच नीडेड है. नेचुरल ब्यूटी में हमारे माउंटेन्स, लैंडस्केप्स, ये तो एक अलग दर्शाते हैं, पर उसके साथ टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ना है वो ये हमारा जो आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया गया है, ये उसके थ्रू रियलाइज हो. जो काम करते हैं, इवन मीडिया से लेकर गवर्नमेंट वर्क, प्राइवेट वर्क, एवरीवेयर टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन रेलेवेंस. The most important for any nation is the defense of the nation. And if the IT is not sovereign for a country, in a country, we cannot defend our country. Because today the technology of warfare is based on artificial intelligence and information technology. Work has been done in our Union Territory Ladakh in this field, but much more remains to be done. And such conclave will certainly help in doing those undone work. Is that we are in the process of developing a state data center. लद्दाख के सामाजिक कारकुन सज्जाद करगिली ने कहा कि जब से लद्दाख यूटी में तब्दील हुआ है तब से लद्दाख को 4 GI टैग मिले, ताहम करगिल को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा कि इससे LG इंतजामिया का इम्तियाजी नुक्ते नज़र वाज़ह होता है क्योंकि 4 में से करगिल को एक भी GI टैग नहीं मिला. बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो खुबानी है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुबानी की पैदावार करगिल में होती है. यही नहीं बल्कि 70% जो खुबानी की प्रोडक्शन होती है वो करगिल से होती है. उसके बावजूद भी जो मुतासिफाना डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी बेंट करगिल की यह पैदावार चढ़ गई और ये पैदावार भी लेह में दिया गया. अब यहां ये 2 चीजें हैं. पहली चीज ये है कि क्या ये जो GI टैग देने पर इसमें कोई अमल दखल लेह के अवाम का है, तो इसमें लेह के अवाम का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि हर इलाके के आदमी ये चाहेंगे कि वो GI टैग हासिल करे और उनकी जो पैदावार है उनके इलाके के नाम से मशहूर हो. तो इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल ये पैदा होता है. तो मैं साफ लफ्जों में कहूं कि इसका जिम्मेदार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है. ये भेदभाव का जो रवैया है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है. अभी मैंने सुना और मुझे बावसूख जराए से ये खबर भी मिली कि जो सीवक थंग का जो यहां पे टीम बनाई गई इसको GI टैग देने के हवाले से, करगिल से एक भी फार्मर को या किसी एक भी एक्सपर्ट को, सिर्फ एक एक्सपर्ट के अलावा किसी को नहीं बुलाया गया. तो ये सिलसिला, इस तरह की ज्यादतियां और भी हैं जो मुसलसल करगिल को लेकर के चलती हैं. ITBP की रिक्रूटमेंट का मसला हो या यहाँ की जो लोकल जुबानें हैं उसको खत्म करने का सिलसिला हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच. एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन जाकिर हुसैन ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल 12 का दौरा किया और स्कूल के कामकाज का उन्होंने जायजा लिया. स्कूल से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल को हल किया. एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ काउंसलर 12 मंजी हल्का एडवोकेट खादिम हुसैन और इंचार्ज चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल हादी मोहम्मद हादी भी थे. दौरे के दौरान स्कूल के हेडमास्टर फिदा अली ने तलबा की फहरिस्त और दीगर मुतल्लिका मालूमात का तफसीली से जायजा लिया. जाकिर हुसैन ने मसाइल का नोट्स लिया और स्कूल को दरपेश दीगर चैलेंजेस बशमूल अराजी का मसला, बैतुल खुला और दीगर मसाइल हल करने का उन्होंने यकीन दिलाया. एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने 12 में स्कूल को एक मॉडल इदारे में तब्दील करने के लिए मुकम्मल ताउन और वसाइल की यकीन दहानी कराई और कम्युनिटी की शिरकत की अहमियत पर भी जोर दिया. डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखादेवी ने आज VC रूम में महफूज खुराक और सेहत बख्श खुराक पर दूसरी जिला सतह की मशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की. मीटिंग में फूड सेफ्टी से मुतल्लिक अहम मसाइल पर तवज्जो दी गई. फूड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, मिड डे मील, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत तमाम डिपार्टमेंट
کی شرکت دیکھی گئی۔ میٹنگ کے دوران عہدیداروں نے ڈی سی لیہ کو لیہ میں فوڈ سیفٹی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اپڈیٹس فراہم کی اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عوام کے لیے محفوظ اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر کو تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سکھا دیو نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ بازار میں حفظان صحت کے مطابق خوراک کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے غیر صحت بخش اور ایکسپائر فوڈ پروڈکٹس کی فروخت پر نظر رکھنے اور روکنے کے لیے انسپیکشن اسکواڈز کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر LAHDC کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج کانفرنس ہال کونسل سیکریٹریٹ میں رمبا NGO کے ٹیم ممبران کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کی صدارت کی۔ سیشن کے دوران ٹیم کے ارکان نے چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل کو رمبا کے مختلف جاری منصوبوں سے متعلق مختلف سرگرمیوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر کو جاری کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور ان کے اقدامات کے اثرات کو بڑھانے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کے ممکنہ راستے تلاش کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے سال کے لیے رمبا کے ایجنڈے کے اہم بات ونٹر کمیونٹی کلاس کی تنظیم۔ اس اختراعی اقدام کا مقصد تعلیم کو براہ راست بچوں کی دہلیز تک پہنچانا ہے، یہاں تک کہ موسم سرما کے مہینوں میں بھی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ میٹنگ کے دوران رمبا ٹرسٹ نے رسمی طور پر لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے ساتھ مفاہمت کے ایک یادداشت پر دستخط کرنے کی درخواست کی۔ CC نے کہا کہ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم اور ڈائٹ کرگل کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کی جائے گی تاکہ اس کے لیے طریقے وضع کیے جا سکیں۔ حکومت کی فلیگ شپ اسکیموں کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے آج دراس میں ٹھسگام اور شمشا پنچایتوں میں وکشت بھارت سنکلپ یاترا کیمپ انعقاد کیا گیا۔ SDM دراس، DPO کرگل، ZDO دراس کے علاوہ مختلف محکموں بشمول زراعت، RD اینڈ PRD، ہیلتھ، ہینڈلوم، PHE، JJM، باغبانی، سماجی بہبود، چائلڈ پروٹیکشن، انڈسٹریز، CAPD کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات کے نمائندوں نے بڑھ چڑھ کر پروگرام میں حصہ لیا۔ اس تقریب میں گاؤں والوں کو ان کی زندگی کے معیار کو بلند کرنے اور بہتر بنانے کے لیے مستفید افراد پر مبنی اسکیموں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا۔ کیمپ میں جل جیون مشن کے اقدامات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی، جس نے خطے میں پانی سے متعلق چیلنجوں کو کم کرنے کے لیے رہنمائی اور مدد کی پیشکش کی۔ اس تقریب کا ایک پہلو گاؤں والوں کو موقع پر ہی براہ راست مستفید ہونے والے فوائد کی فراہمی تھا۔ دیگر محکموں نے بھی لوگوں کو استفادہ کنندگان پر مبنی اسکیموں سے آگاہ کیا۔ اس میں کمیونٹی کی ترقی اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے مختلف فوائد اور وسائل کی تقسیم شامل تھی۔ پروگرام کے دوران محکمہ صحت کے عہدیداروں نے عام لوگوں کو وکشت بھارت سنکلپ یاترا کے مقصد سے آگاہ کیا اور اس مشن پر روشنی ڈالی۔ ادھر زنسکار کے کرشا بلاک کے کارشا پنچایت میں بھی آج وکشت بھارت یاترا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران RD اینڈ PRD، زراعت، صحت، PHE، ہینڈلوم اور مختلف محکمہ جات کے افسران نے بھی ایونٹ میں شرکت کی۔ نوڈل آفیسر ونگ U10 نے شرکاء کو مختلف استفادہ کنندگان پر مبنی اسکیموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ تقریب کے دوران SDAO زنسکار نے محکمہ زراعت کے ذریعے نافذ کی جانے والی مختلف اسکیموں کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ آیوشمان بھارت کے اہل لوگوں کو آن لائن رجسٹریشن سمیت صحت کی جامع اسکریننگ کی گئی، گولڈن کارڈ تقسیم کیے گئے اور 15 لوگوں کو رجسٹر بھی کیا گیا۔ GB سالسکو ٹورنامنٹ 2023 کا دوسرا ایڈیشن لداخ کے کرگل کیمپس یونیورسٹی آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کرنے والی کرکٹ ٹیم نے جیتا۔ کرگل کیمپس کے سید افتخار کو مین آف دا میچ، جبکہ کرگل کیمپس کے محمد علی کو مین آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ یونیورسٹی آف لداخ کی ٹیم کی قیادت فزیکل انسٹرکٹر محمد جاوید سکرچن نے کی، جو لداخ کے معروف فزیکل کوچ بھی ہے۔ اس موقع پر یونیورسٹی انتظامیہ نے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔ ایگزیکٹو کونسلر ورکس اینڈ ٹورزم کاچو محمد فیروز نے آج اپنے دفتر چیمبر میں حلقہ
पुष्कम में खेलों से मुतल्लिक तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत की। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ACR, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B करगिल, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के DA, CPWD के नुमाइंदे, पुष्कम एरिया के नौजवान के नुमाइंदे और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में खेलों से मुतल्लिक जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसमें SKI डलवान की तरक्की और इलाके की ज़मीन की हदबंदी, पानी की मौसूलियत वाली टैंक की फराहमी और बेस पॉइंट स्नो स्काई बिल्डिंग में बाथरूम्स की मरम्मत, इन सब चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। बहस के दौरान EC ने ACR करगिल को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर आइस सिकी की तरक्की के लिए लौटी गई ज़मीन की हदबंदी करे। ज़मीन पर बाड़ न लगाने की भी हिदायत दी ताकि गर्मियों के मौसम में ज़मीन को चराने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संकू करगिल की तरफ से CHOA NMO BHW के लिए सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए स्टेट के साथ मुआयने की तरबियत का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांकू डॉक्टर नसरीन फातिमा माहिर इमराज नुस्वा मेहमान खुसूसी तकरीब में मौजूद थी। तरबियत के दौरान डॉक्टर नसरीन फातिमा ने सरोकस की नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद एस्टिक एसिड की तरीक़ेकार से मुआयना किया गया। इस दौरान लाइव स्क्रीनिंग का मुजाहिरा भी फराहम किया, जिससे शरका को तरीक़ेकार का मुशाहिदा सीखने का मौका मिला। डॉक्टर नसरीन फातिमा ने मरहलावार तरीक़ेकार की वजाहत की, जिसमें मुशाहिदा करने के लिए अहम शोबों और नताइज की तशरीह करने के तरीके पर भी रोशनी डाली गई। सांकू में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PRI मेंबरान ने इस हवाले से JJM के काम का मुआयना किया और उन्होंने इस दौरान इंतजामिया से मामले को देखकर हल करने की अपील की। बदकिस्मती की बात है, इससे पहले अच्छा जिम्मेदार आमीन अगर पब्लिक दी चुका रोटी कम अभी नहीं इंतजाम चंग लाजम आबाद उगचना, आप लोग किस बात की तनख्वाह लेते हैं? अगर आप एक जिम्मेदार, अगर आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों के लिए बना है तो आपको बिना कहे यहाँ पर आके काम शुरू करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पब्लिक आप बार बार आपके पीछे लगा रहे। देखिए, विंटर से पहले हम यहाँ से पूरे PRI मेंबर की ओर से, पूरे अवाम की ओर से ये अल्टीमेटम देते हैं कि विद इन डेज यहाँ से पानी हमारे हेडवर्क से JJM का पानी शुरू करना चाहिए, नहीं तो हम पूरे अवाम को लेकर रोड उतरेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा, आप देखिए हमारे नामकुसर में एक भी PSP काम नहीं कर रहा है, पूरा PSP ठप है। हार्श विंटर में अगर यही हाल रहा तो पूरे यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का लद्दाख स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।